नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, एक मिडिल क्लास आदमी को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और एक रिच आदमी को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं कुछ तथ्य। दोस्तों, लोअर मिडिल क्लास का आदमी यानी जिनकी सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपया है, मिडिल क्लास आदमी जिसकी सैलरी 25 से 50 हज़ार के बीच में है। फिर उसके बाद आता है अपर क्लास, फिर रिच पर्सन। अपर क्लास यानी 50 हज़ार से 1 लाख के बीच में, रिच पर्सन यानी 1 लाख से 5 लाख के बीच में। लेकिन दोस्तों, जो लोअर मिडिल क्लास आदमी है वो कभी भी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो कमाई होती है बहुत कम होती है। बहुत सोच समझ कर वो इन्वेस्ट करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो एफडी पे फुल्ली डिपेंडेंट होता है, यानी उसके लिए यही इन्वेस्टमेंट है। तो लोअर मिडिल क्लास आदमी जो होता है वो एफडी ही करता है, वो शेयर्स में पैसा नहीं डालता। म्यूचुअल फंड तो भूल जाओ, गोल्ड भी भूल जाओ। उसके बाद आता है मिडिल क्लास आदमी। मिडिल क्लास आदमी ना घर का होता है ना घाट का होता है। वो कुछ एफडी करेगा, कुछ एसआईपी करेगा, म्यूचुअल फंड में करेगा। ये लोग गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इनकी जो कैपेसिटी है वो म्यूचुअल फंड और एफडी है, क्योंकि उनको पता है कि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है और एक बार चला गया तो फिर गया, टाटा बाय बाय। तो शेयर मार्केट में भी ये लोग बहुत कम पर हार्डली 5% लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है मिडिल क्लास, अपर क्लास। अपर क्लास भी इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करता है, क्योंकि उसको पता है कि जितने भी सैलरी आएगी उसमें से अगर 10-20 हज़ार रुपया भी वो निकाल देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत आसान है। तो वो शेयर्स में भी इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करेगा और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन गोल्ड में भी वो कम इन्वेस्टमेंट करेगा, ज़्यादातर वो म्यूचुअल फंड में और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है और रोलिंग भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे अच्छे होते हैं। उसके बाद आता है रिच पीपल, यानी जिसकी सैलरी 1 लाख से 5 लाख के बीच में है। दोस्तों, ऐसे लोग ज़्यादातर म्यूचुअल फंड, गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इसके भाव, जो गोल्ड के भाव है वो कभी कम नहीं होते, वो बढ़ते ही रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स लेंगे, या फिर उन लोग बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर मार्केट में उनका इन्वेस्टमेंट भी होता है, लेकिन डिपेंड्स। ज़्यादातर लोग वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में मान लो उसने 4-5 प्रॉपर्टी खरीदी और उसने रेंट पे दे दी, तो उसकी फ़िक्स इनकम आ गई। तो जितना वो शेयर से कमाएगा उससे कहीं गुना ज़्यादा वो प्रॉपर्टी में कमाएगा। इसीलिए जो रिच पब्लिक होती है वो शेयर्स में नहीं डालती, वो प्रॉपर्टी में ही डालती, गोल्ड में डालती है, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में डालती है। दोस्तों, ये कुछ क्राइटेरिया थे, क्योंकि ये जो है बेसिक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। इसमें कोई आपको एक्सपर्टीज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जितना जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आप गरीब आदमी को बोलोगे शेयर्स में डाल, म्यूचुअल फंड में डाल, गोल्ड में डाल, तो उसके कैपेसिटी के बाहर की बात है। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि एफडी जो होती है वो बहुत ही सेफ होती है, और लोअर मिडिल क्लास के लिए वो आशीर्वाद स्वरूप है, क्योंकि उसमें कम से कम पैसा तो सेफ होता है। तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए एफडी सबसे बेस्ट है। लेकिन
अगर ज़्यादा पैसा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये था कुछ बेसिक नॉलेज। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ आप में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।